तो शुरू करते हैं। नाम क्या है नए चैप्टर का नाम? पेस्टल, वैल्यू चेन एंड पोर्टर्स 5 फ्रेमवर्क। नाम पे मत जाना। आज अपना टारगेट क्या है? कल हमने पेस्टल पढ़ा था, याद है तुमको? फुल फॉर्म क्या है पेस्टल का? सोशल और एनवायरमेंटल एंड लीगल विद नो फोन, स्ट्रिक्टली नो फोन। ओके, अभी हमने कल बस ऊपर ऊपर से पढ़ा था। ये चैप्टर हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हर चीज। ओके, ऑल राइट, यस। तो ये क्या बोल रहा है ना, बिजनेस को 5 चीजें अफेक्ट करता है। कौन सी चीजें? 5। कौन से वो? पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक, एनवायरमेंटल एंड लीगल। ओके, इसमें से इकोनॉमिक जो है वो बहुत बड़ा है। इकोनॉमिक, अरे यार, इकोनॉमिक एंड सोशल ये बहुत बड़ा है। तो हम लोग पहले पॉलिटिकल कंप्लीट करेंगे, टेक कंप्लीट करेंगे, एनवायरमेंटल एंड लीगल। ओके, ऑल राइट। मुझे बताओ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स में क्या संबंध है? पॉलिटिक्स, हाउ डज पॉलिटिक्स अफेक्ट्स बिजनेस? फॉर बीजेपी आ गया, कांग्रेस आ गया, तो उन लोगों की वजह से बिजनेस में क्या अफेक्ट होता है? ओके, परफेक्ट। इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सारे टैक्सेशन, ये सारे अफेक्ट करते हैं। ओके, ऑल राइट। तो अपन पहले क्या करेंगे? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन दोनों में क्या फर्क है? तुम्हारे पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, तुम कौन से नेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे? जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या जहां पे गवर्नमेंट इज नॉट स्टेबल? क्यों ऐसे? हाँ, पाकिस्तान में कोई रेगुलेशन है क्या? नहीं। तुम पैसा डाल रहे हो, वो पैसा तुम गन्स के लिए यूज होगा, टेररिज्म के लिए यूज होगा, कहीं पे भी यूज हो सकता है। ओके, तो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स कैन बी इनस्टेबल या फिर स्टेबल। ओके, अभी हम लोग श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस 2022 सुना है तुमने? क्या होता वहां पे? पॉलिटिकल अनरेस्ट था वहां पे। ओके, ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये दो चीजें, पॉलिटिक्स गवर्नमेंट वॉज नॉट स्टेबल एंड ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज द कंट्री फेस्ड हाई इन्फ्लेशन एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन मतलब क्या? प्राइसेस इज हाई। और दूसरा इज शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स मतलब क्या? हाँ, ओके। सो मेनी बिजनेसेस स्ट्रगल्ड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स डिक्लाइन। ओके, बेसिकली जहां पे पॉलिटिक्स इज स्टेबल वहां पे इन्वेस्टमेंट आता है, जहां पे पॉलिटिक्स इज नॉट स्टेबल वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है उतना। ओके, ये पेज ओपन करना नोट्स में, ये पेज नोट्स में ओपन करना। नाइन 9.2 है। अरे कल का है क्या? ठीक है, आज इससे काम चला, तो मैं उनको बोलता हूं। क्या पढ़ा हमने अभी तक? पॉलिटिक्स इंक्लूड्स 2 सिचुएशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज बैड फॉर बिजनेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस को वहां पे रिस्क है, इन्वेस्टमेंट खराब हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इज, अब मान लो पॉलिटिक्स इज स्टेबल, like India's Make in India initiative. The government introduced policies to ensure local manufacturing, making India an attract. इसको दो। टेस्ला पता है? टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं है? किसी को पता है टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं? क्या? यस, इलॉन मस्क क्या बोल रहा है कि भाई हमको कार बेचने दो, रिच टू रिच वेल्दी इंडियंस, हमको पैसा बनाने दो, वो पैसा हम लोग लेके जाएंगे यूएस, उसके बाद अगर बिजनेस इफ मेड सेंस तभी हम लोग फैक्ट्री सब सेटअप करेंगे। मतलब बेसिक, हाँ। तो क्या बोल रहा है एलन मस्क कि भाई हम आएंगे, बिजनेस करने दो, जो भी पैसा हम लोग कमा रहे हैं वो हमको लेके जाने दो। इंडिया को कोई फायदा हो रहा है क्या उससे? नहीं, इंडिया के हाथ से पैसा जा रहा है। मोदी क्या बोल रहा है कि भाई तुमको कार बेचना है, यहां पे तुम फैक्ट्री सेटअप करो, लोगों को हायर करो एंड ऑफिसेस हायर करो, उसके बाद तुम कार बेचो, सो दैट इंडिया में पैसा आ रहा है और तुम पैसा कमा भी रहे हो। क्या हो गया? कैसे ऐड करते हैं इसमें?
प्रतीक्षा एंड साहिल कटरिया ज्वाइन द कॉल। स्नेहा नहीं आई अब तक। गाइस आवाज आ रही है मेरी? श्रेयस आ गया, साहिल आ गया, प्रतीक्षा आ गई, स्नेहा नहीं आई अब तक। हाँ, यस, ओके। तो क्या बोल रहे थे हम लोग? टेस्ला। टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि इलॉन मस्क बोल रहा है कि भाई हमको पहले कार बेचने दो, पैसा कमाने दो, उसके बाद हम लोग सोचेंगे फैक्ट्री सेटअप करने का। मोदी क्या बोल रहा है? भाई तू पहले फैक्ट्री सेटअप कर, लोगों को हायर कर, इंडिया में पैसा ला, उसके बाद जो करना है कर। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो गया? द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पॉलिसीज टू इंश्योर एनकरेज लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग इंडिया एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन कंपनीज लाइक एप्पल एंड टेस्ला। भी टेस्ला अगर आएगा इंडिया में तो क्या करके आएगा? फैक्ट्री सेटअप करेगा। इंडिया में पैसा आ रहा है, नंबर वन। भी नंबर टू, अभी एप्पल भी सेम रेस्ट्रिक्शन फेस किया एप्पल ने, बट एप्पल ने क्या किया? उसने असेंबली प्लांट सेटअप किया तमिलनाडु में। इसकी वजह से इंडिया में पैसा आया। यस, तो मुझे बताओ विच इज गुड? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज गुड और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज गुड? यस, तो अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला एग्जांपल खत्म हो गया। अब जानवी, अब ये एग्जांपल पढ़ना, सॉरी ये कंसेप्ट पढ़ना। यस, नेक्स्ट इज ये वाला। यस, समझ में आया तुमको? वही अपन वेनेजुएला से सुना है? वेनेजुएला कंट्री, वेनेजुएला में भी सेम गवर्नमेंट, खराब गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या? ये बॉटल जो 20 रुपए का मिल रहा है, इन्फ्लेशन को बोलेंगे 40 रुपीज का बॉटल मिल रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब 200 रुपए का मुझे बॉटल मिल रहा है। सुपर इंक्रीज इन प्राइसेस। ओके, सो वेनेजुएला में खराब गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हुआ एंड इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज एंड मास बिजनेस शटडाउन्स। इसकी वजह से लोग जहां पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है वहां पे इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते। ओके, अभी समझ में आ रहा पॉलिटिक्स हाउ अफेक्ट्स इट्स बिजनेस? यस, उसके बाद हम लोग करेंगे सिंगापुर का एग्जांपल। सिंगापुर में टैक्सेस लो है, रेगुलेशंस आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड पॉलिटिक्स इज वेरी स्टेबल। इसकी वजह से सिंगापुर हैज बिकम अ ग्लोबल बिजनेस हब अट्रैक्टिंग एमएनसीज। ओके, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। सोशल भी अपन लास्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज टेक। भाई मुझे बताओ, यस, अमेजॉन ना एआई कैसे यूज करता है खुद के बिजनेस के लिए? हाँ, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, आर दे यूजिंग टेक टू सर्व कस्टमर्स इन अ बेटर वे पॉसिबल? है ना? अगर एआई नहीं होता तो क्या अमेजॉन इतना अच्छे से परफॉर्म कर पाता? नहीं। सो इज टेक्नोलॉजी हेल्पिंग बिजनेसेस टू सर्व बेटर टू कस्टमर्स? यस। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ने क्या किया? उन्होंने शॉपिंग का पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया। पहले लोग शॉपिंग मॉल जाते थे, उसके बाद खरीदते थे प्रोडक्ट्स, अभी प्रोडक्ट्स घर पे आता है। ओके, नेक्स्ट इज नैनो टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी टेस्ला में हमने पढ़ा था, याद है? टेस्ला मैन्युफैक्चर कैसे करता है? हर चीज रोबोटिक यूज करके, मैन पावर हायर नहीं करता है। नैनोटेक मींस रोबोट्स हायर करता है। ये कहां यूज होता है? इट इज यूज्ड इन मेडिसिन टू क्रिएट बेटर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। Tesla uses lightweight composite materials to make cars more energy efficient. Companies that adopt new tech stay ahead while those that resist may struggle to complete. जो AI यूज कर रहा है आज के जमाने में वो आगे रहेगा, जो AI नहीं यूज कर रहा है वो पीछे रह जाएगा। Now do you understand how technology affects businesses? पॉलिटिक्स समझ में आया तुमको? और क्या पढ़ा हमने? टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। इसका एग्जांपल पढ़ते पहले। शुभम आप ये पढ़ना टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट पहले। Technological changes bring new opportunities and challenges for business innovations like artificial intelligence, deep learning,
nanotechnology and advanced material are transforming industry. यस, तो हमारा टेस्टर में से क्या क्या कंप्लीट हो गया? टेस्टर में से पी हो गया एंड ई हो गया, ओके, टी भी हो गया अपना, ई अभी होने वाला है, ओके। अब ये पढ़ना, नेक्स्ट वेदांत आप पढ़ना। Business must now pay close attention to environment because laws reduce customers awareness and the long-term effect of pollution and environment. नेक्स्ट, Companies that ignore environmental concerns may face heavy fines, bad publicity, and lower sales. On the other hand, those that focus on sustainability can build a strong reputation and attract more customers. यस, अभी तुमको समझ में आया एनवायरमेंट? मुझे बताओ, इसको रहने दो। एनवायरमेंट एंड बिजनेस, इसमें क्या फर्क है? एनवायरमेंट मींस बिजनेस एनवायरमेंट नहीं, अपना सोसाइटी। एनवायरमेंट एंड बिजनेस में क्या संबंध है? एनवायरमेंट एंड बिजनेस, नोट्स मिल गया आपको? वो पेस्टल का नोट्स मिला आपको? अच्छा, अब पूछ लो क्या थोड़ा प्लीज नोट्स के लिए। यस, बताना एनवायरमेंट एंड बिजनेस में क्या फर्क है? Environment business manufacturing. हाँ, और ओके, चलो टेस्ला का एग्जांपल लेंगे, नाइकी एंड कोक। टेस्ला बिकेम अ मार्केट लीडर बाय प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, इसलिए टेस्ला आगे है, नंबर 1। नंबर 2, नाइकी लॉन्च्ड इको फ्रेंडली शूज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल्स बूस्टिंग सेल्स एंड ब्रांड इमेज। Number 3, Coke faced criticism for excessive plastic use, leading them to introduce more sustainable packaging. इसका मतलब क्या है ये तीन चीज का? अरे अब तो देख रहे थे ना यहां से, ओके, क्या है मतलब इन तीन चीजों का? हाँ, जो कंपनी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसको एनवायरमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, वही बिजनेस गेन्स मोर रेपुटेशन इन द आईज ऑफ कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स। Okay, now did you understand how environment plays a crucial role in business? Okay, अपना environment का टेस्टल का ये भी हो गया environment। अभी next is legal, इसका अपन एग्जांपल शुरू करते हैं। सृष्टि आप पढ़ना एग्जांपल। Business safety laws. Companies like Tata Steel must follow strict workplace safety rules to prevent accidents. Okay, next, Consumer protection laws. Apple had to provide better warranty terms in some countries after legal action. okay, Mergers and acquisitions. Facebook's acquisition of WhatsApp faced scrutiny from regulators to prevent monopoly concerns. Data privacy laws. Google had to modify its policies after the EU imposed fines for violating GDPR. okay, मुझे पहले एग्जांपल का मतलब बताओ। फर्स्ट एग्जांपल, कंपनी like Tata Steel must follow strict workplace safety rules to prevent accidents. टाटा स्टील में पहले एक्सीडेंट्स हुआ बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भाई तुमको फैक्ट्री सेटअप करो, तुमको ये सारे मेजर्स देने पड़ेंगे तभी तुम फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। इसकी वजह से इज लॉ मेकिंग द कंपनी टू फंक्शन बेटर। नंबर 2, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल बताना। ओला का स्कूटर ब्लास्ट हो गया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुमको और चेक करना पड़ेगा। एमआई का फोन ब्लास्ट हो गया, तुमको और थोड़ा सेफ्टी चेक करना पड़ेगा तभी तुम मोबाइल फोन बेच सकते हो। आर लॉज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस? नंबर 3, मर्जर एंड एक्विजिशन। फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर दिया, सो दे विल बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर इन द मार्केट। कोई कंपटीशन रहेगा क्या उसका? कोई नहीं। और कंपटीशन नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? प्राइस इंक्रीज करेगा बाद में कस्टमर्स को जो भी प्राइस बोला कस्टमर्स को देना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स के पास कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। नंबर 3 इज मर्जर एंड एक्विजिशन। नंबर 4 इज डेटा प्राइवेसी लॉज। मैं चैट जीपीटी में अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डालता हूं डेटा, मुझे क्या गारंटी कि भाई वो डेटा लीक नहीं होगा, राइट? तो एआई के आने की वजह से डेटा प्राइवेसी लॉज भी बढ़ रहे हैं। सो आर दीज लॉज अफेक्टिंग बिजनेस? ये सिर्फ एग्जांपल्स हो गए, आपको लर्न नहीं करना है, आपको बस रेफरेंस के लिए मैं बताया। अभी आप लॉज पढ़ना। स्नेहा आप पढ़ना, समझ दिख रहा है आपको?
legal factors refers to laws and regulations that businesses must follow. This includes the rules on health and safety, consumer protection, data privacy, and company models. Ignoring legal requirements can lead to fines, lawsuits, or even when business shutdowns. ओके, कितने पढ़े हमने पेस्टल में से? पॉलिटिक, उसके बाद एनवायरमेंट, उसके बाद लीगल. क्रिस्टल क्लियर? किसी को कोई भी डाउट इसमें? कोई डाउट? अभी हम लोग थोड़ा सा बड़ा वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले. यस, नेक्स्ट इज ई, इकोनॉमिक फोर्सेस. इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक बोलेंगे. ओके, अभी मैक्रो हमने पढ़ा, पेस्टल पढ़ा. पेस्टल में गवर्नमेंट इज स्टेबल, गवर्नमेंट इज नॉट स्टेबल. एनवायरमेंट पढ़ लिया, लीगल पढ़ लिया. बीच में क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक एंड सोशल. मैक्रो इकोनॉमिक में और चार है. क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, एंड नंबर 4 इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ओके, macroeconomic forces determine the overall health of a country or a region's economy. These forces directly affect industries and businesses, influencing their ability to generate profit and sustain growth. अभी हमने लॉ के साइड से पढ़ा, पॉलिटिक्स के साइड से पढ़ा. अभी हम लोग इकोनॉमिक के साइड से पढ़ेंगे, हाउ इकोनॉमिक्स अफेक्ट्स बिजनेस. नंबर 1 इज इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, अभी मुझे बताओ, जिस कंट्री में इकोनॉमिक इज वेरी अमेजिंग, जहां पे सारे बिजनेस पैसा कमा रहे, डिमांड भी ज्यादा है, आप वहां पे अपना बिजनेस सेटअप करोगे या ऐसे जगह पे बिजनेस सेटअप करोगे जहां पे डिमांड बहुत कम है एंड वहां पे बहुत जॉब अनएम्प्लॉयमेंट है? कहां करोगे आप? डिमांड जहां ज्यादा वहां करोगे. ओके, भी यहां पे अपन पढ़ेंगे. एप्पल ग्रो क्यों हुआ 2010 से 2020 में? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक बूम. इकोनॉमिक बूम में क्या हुआ 2010 एंड 2020 के बीच में? सबके पास बहुत पैसा था. सबके पास अगर पैसा है तो सब लोग क्या कर रहे थे? दे वर ऑल परचेजिंग एप्पल के हाई एंड मोबाइल फोन्स. इसकी वजह से एप्पल का रेवेन्यू बढ़ गया. कौन से पीरियड में? 2010 एंड 2020 के पीरियड में. एज कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज्ड विथ हायर डिस्पोजेबल इनकम्स. डिस्पोजेबल इनकम्स मतलब क्या? हाँ, इनकम में से जो टैक्स पे कर देंगे उसके बाद जो नेट इनकम आता है, इट इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम. ओके, मोर पीपल बॉट प्रीमियम आईफोन्स, मैकबुक्स एंड एप्पल सर्विसेज. समझ में आया तुमको इकोनॉमिक, हाउ इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमिक फॉर द बिजनेस? नंबर 1 इज दैट. अभी दूसरा बोलता हूं. तुमने मुझे क्या बोला कि आप वहां पे बिजनेस सेटअप करोगे जहां पे सबके पास पैसा होगा, जहां पे डिमांड ज्यादा होगा. मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया? मैकडॉनल्ड्स फिर भी कहां पे? 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में, जहां पे किसी के पास पैसा नहीं था, तभी मैकडॉनल्ड्स सर्वाइव नहीं किया, वो बहुत प्रॉफिटेबल बना. क्यों? किसी को कोई आइडिया? रुको. यस, किसी को कोई भी आइडिया? मान लो तुम लोग 1 लाख कमा रहे, 1 लाख नहीं 10,000 रुपए कमा रहे हो. ठीक है, तुम लोग रोज जाते हो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए. इमीडिएटली तुम्हारा जॉब हाफ से तुम्हारा सैलरी कम हो गया. अभी तुम लोग खाना खाने कहां जाओगे? वड़ा पाव खाओगे या रेस्टोरेंट में जाओगे? वड़ा पाव खाओगे. इसी वजह से मैकडॉनल्ड्स वाज सक्सेसफुल 2008 में, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स क्या करता है? बर्गर बेचता है. इट इज चीप. इसकी वजह से सब लोग रेस्टोरेंट छोड़ के सब लोग मैकडी में आगे खाने के लिए. इसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स का सेल्स बढ़ गया. ओके, सो ड्यूरिंग 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, पीपल हैड लेस मनी टू स्पेंड. इंस्टेड ऑफ डाइनिंग एट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, they chose McDonald's for affordable meals, leading to increased sales for the company despite the downturn. इकोनॉमिक बूम होने की वजह से कुछ लोगों का फायदा भी हो सकता है, कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है. इकोनॉमिक नीचे जाने की वजह से भी कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है. ओके, अभी अपन इसको पढ़ेंगे. किसका पढ़ना रह गया है? सृष्टि आपने पढ़ लिया? स्नेहा आपने पढ़ लिया? आप वापस शुरू करो. यस, इकोनॉमिक बढ़ने की वजह से क्या होता है? सबके पास पैसा बहुत होता है. सबके पास पैसा होने की वजह से क्या होता है? सब लोग दे स्टार्ट परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विस बढ़ जाता है, सो बिजनेस स्टार्ट्स बूमिंग. बिजनेस स्टार्ट्स बूमिंग, उनके पास पैसा आता है एंड दे यूज दैट मनी टू एक्सपैंड. ये बेसिक है, सबको पता है इकोनॉमिक कितना अफेक्ट करता है. नंबर 2, ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न, रिसेशन का मतलब क्या है?
हाँ हाँ, मंदी, बिजनेस बहुत खराब चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको बोलेंगे हम लोग रिसेशन। उसके टाइम में क्या होता है, पीपल कट बैक ऑन स्पेंडिंग। तुम्हारे पास जॉब ही नहीं है तो तुम खर्चा करोगे क्या? नहीं करोगे। रिड्यूसिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, अगर तुम खर्चा नहीं करोगे तो बिजनेस का डिमांड कैसे बढ़ेगा, बिजनेस कैसे सक्सेसफुल होगा, राइट? उसके बाद बिजनेस स्ट्रगल टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफन लीडिंग टू जॉब लॉसेस एंड कॉस्ट कटिंग। जॉब लॉस होने की वजह से लोग खर्चा नहीं करते, खर्चा नहीं करेंगे तो बिजनेस बूम नहीं करेगा, बिजनेस बूम नहीं करेगा तो क्या करेंगे, इनकम विल डिक्रीज, इफ इनकम विल डिक्रीज क्या होगा, अगेन अनएम्प्लॉयमेंट, इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है चीज? अभी तक हमने क्या पढ़ा टेस्टल में से, पॉलिटिक्स, एनवायरमेंटल, लीगल। उसके बाद ई में से हमने क्या पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक में के ई में से क्या पढ़ा हमने, इकोनॉमिक ग्रोथ। गाइस सबको क्लियर है? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट्स। अपन एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। टेस्ला 2015 एंड 2021 में एग्रेसिवली इतना एक्सपेंड क्यों हुआ, किसी को पता है? ठीक है, इसके पहले एक सवाल पूछता हूं, इंटरेस्ट रेट एंड बिजनेस में क्या संबंध है? इंटरेस्ट रेट एंड बिजनेस, तुमको 12th में था मैक्रो इकोनॉमिक्स, तुमको याद है कुछ इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड क्या पढ़ा था आपने? यस, ओके, हाँ परफेक्ट, ओके। अभी अपन ये प्रैक्टिकली समझेंगे। टेस्ला 2015 एंड 2021 में इतना एग्रेसिवली क्यों बढ़ा? बिकॉज इंटरेस्ट रेट वॉज वेरी लेस। इंटरेस्ट रेट मीन्स, मान लो मुझे अगर लोन चाहिए अभी नॉर्मली 15% इंटरेस्ट बैंक मुझे इंटरेस्ट चार्ज करता है। 2015 एंड 2021 में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट वॉज हाफ। अगर इंटरेस्ट रेट हाफ हो गया, कैन बिजनेसेस एबल टू एक्वायर मोर लोन्स? समझ में आ रहा है गाइज? सृष्टि, आर यू गेटिंग इट? इंटरेस्ट रेट, तुमको रखो, नॉर्मली इंटरेस्ट रेट वॉज 10%। 1 लाख का लोन ले रहा हूं, इंटरेस्ट रेट कितना मेरा? 10% मीन्स 10,000। 2015 एंड 2021 में इंटरेस्ट रेट वॉज 5%। तुमको कितना पे करना पड़ेगा? 5,000। क्या तुम्हारा बिजनेस का खर्चा कम हो गया? अभी तुम लोग ये पीरियड को यूटिलाइज नहीं करोगे टू ग्रैब मोर लोन्स, जितना हो सके उतना लोन्स लोगे एंड देन कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, राइट? टेस्ला ने यही किया। टेस्ला एक्सपैंडेड एग्रेसिवली बिटवीन 2015 to 2021 due to historically low interest rate. It secured cheap loans to build gigafactories. Gigafactories means? Gigafactory means? अरे अभी तो बोला मैंने, फैक्ट्री जहां पे रोबोटिक्स इन्वॉल्व है, ओके? गीगा फैक्ट्री आने की वजह से क्या हो गया? मैन पावर कम हो गए, मैन पावर कम होने की वजह से क्या हो गया? खर्चा वापस कम हो गया, एंड इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डेवलप न्यू ईवी मॉडल्स। अभी मुझे बताओ, बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट टेस्ला को कैसे फायदा हुआ? तुमको जो भी दिमाग में याद आ रहा है बताओ। यस, ओके। उससे क्या किया उन्होंने? इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने की वजह से उन्होंने क्या बिल्ड किया? हाँ, फायदा हुआ उनको। इन द एंड क्या हुआ? दे लॉन्च्ड न्यू कार्स, न्यू ईवी मॉडल्स लॉन्च किया उन्होंने। और समझ में आ रहा है इंटरेस्ट रेट एंड बिजनेस में कितना संबंध आ रहा है? अभी नेक्स्ट 2022 में इंटरेस्ट रेट वॉज वेरी लेस। कौन सा इंटरेस्ट रेट? यूएस फेडरल रिजर्व रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स, मेकिंग होम लोन्स मोर एक्सपेंसिव. As a result, home sales dropped, affecting real estate companies like Zillow and Redfin. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this? इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हाउसिंग प्राइसेस, जो घर मुझे 45 लाख में मिल रहा है वही घर अभी मुझे 80 लाख में खरीदना पड़ेगा. ओके, अभी 80 लाख में अगर खरीदूंगा, कोई मेरा घर लेगा क्या? अभी मुझे बेचना होगा तो नहीं लेगा. दे विल वेट फॉर द इंटरेस्ट टू ड्रॉप.
2022 में यूएस फेडरल रिजर्व रेज्ड इंटरेस्ट रेट मेकिंग होम लोन्स मोर एक्सपेंसिव. एज अ रिजल्ट होम सेल्स ड्रॉप अफेक्टिंग रियल एस्टेट कंपनीज लाइक जिलो एंड रेडफिन. ये एग्जांपल है हाउ इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स बिजनेस. क्लियर चीज? क्या पढ़ा हमने अभी तक? पेस्टल में से पॉलिटिक्स, उसके बाद एनवायरमेंट, उसके बाद टेक्नोलॉजी, लीगल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ा हमने? दो चीजें पढ़ा. यस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट. सिनेमा क्लियर आपको? परफेक्ट. इंटरेस्ट आ रहा है? प्रैक्टिकली समझ रहे हैं हम लोग हर चीज. ओके, शुभम आप पढ़ना नेक्स्ट. थोड़ा और जोर से पढ़ना. Interest rate affect both consumer and business. For consumers, if interest rates are low, borrowing money is cheaper, so people take loan to buy homes, cars, or expensive products. If interest rates are high, borrowing money becomes expensive, leading lower spending. यस, नेक्स्ट. For businesses, companies borrow money to invest in expansion, at least technologies, marketing. When interest rates increase, borrowing becomes expensive, making companies hesitate to expand. यस, क्लियर है इंटरेस्ट रेट वाला पॉइंट सबको? मैं ना एक रूल रखता हूं नेक्स्ट टाइम, हर इंसान को एटलीस्ट मुझे 3 डाउट तो पूछना चाहिए क्लास खत्म होने से पहले. 3 डाउट्स. अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम से. अभी तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान दोगे. ओके, क्लियर है चीज? अपना आय हो गया. अभी नेक्स्ट इज पेस्टल में ई में से इकोनॉमिक ग्रोथ इज कवर्ड, इंटरेस्ट रेट इज कवर्ड. अभी अपन बनेंगे करेंसी एक्सचेंज रेट्स. मान लो मैं इंडिया में हूं, इंडिया में आई एम बिजनेसमैन और ये है यूएस में. ये बंदा डील्स इन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर. सुना तुमने? रोबोट वैक्यूम क्लीनर विच कॉस्ट $100. ओके, एंड मान लो $1 इज इक्वल टू 1 rupee. ओके, ही इज अ सेलर एंड आई एम दी बायर. मैंने इसको बोला भाई तू मुझे आज डिलीवर कर दे, आई विल पे यू आफ्टर 1 month. कितना पे करूंगा उसको मैं? $100. मतलब इंडियन में कितना? ₹100, क्योंकि यहां पे $1 इक्वल टू 100 rupees. बीच में क्या हो गया? बीच में करेंसी रेट फ्लक्चुएट होने लग गया. क्या हो गया? $1 बिकेम 2 rupees पेमेंट करने से पहले. ओके, अभी मुझे कितना पे करना पड़ेगा उसको? 200 rupees. सृष्टि समझ में आपको? पहले 100 rupees पे करना था, अभी मुझे 200 rupees पे करना पड़ रहा है. तो इंडिया से कितना पैसा जा रहा है? 2 times. ये एक जन की वजह से हुआ है. अगर मेरे जैसा अगर 100-150 लोग रहेंगे तो क्या इंडिया से पैसा जा रहा है? बहुत सारा. अभी करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से क्या बिजनेस में अफेक्ट हो रहा है? यस. अभी मान लो $1 नाउ $2 इज इक्वल टू 1 rupee हो गया. अभी मुझे कितना पे करना पड़ेगा उसको? 50 rupees. हमारे लिए फायदा है, लेकिन क्या उसके लिए फायदा है? कि ये उसको आधे पैसे मिल रहे हैं. विल ही डील विथ अस नेक्स्ट टाइम? जिस कंट्री में करेंसी रेट इज वेरी अनस्टेबल. नो, समझ में आया तुमको? तो अभी करेंसी रेट हाउ इज इट इंपॉर्टेंट इन बिजनेस? क्लियर है चीज? यस. अभी अपन इसको पढ़ेंगे. अभी अपन टोयोटा एंड जापानीज येन का एग्जांपल लेंगे. When the Japanese yen weakened against the US dollars, इसका मतलब क्या है? जापान का वैल्यू कम हो गया कंपेयर टू US dollars. इसकी वजह से टोयोटा कार्स became cheaper for American buyers, boosting sales. This helped Toyota increase profits in the US market. US मार्केट में इनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन जापान के हिसाब से उनको लॉस हुआ. क्यों लॉस हुआ? बिकॉज जापानीज येन वीकेंड. ये वाला एग्जांपल है. $2 इक्वल टू 1 rupee वाला एग्जांपल. नेक्स्ट, एप्पल एंड द US डॉलर्स. 2022 में क्या हुआ?
US dollar became very strong, making Apple iPhones more expensive in Europe and India. As a result, iPhone sales slowed down in these regions. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बढ़ गया. यस, क्लियर तुमको? आर यू श्योर? पूछूं मैं तुमको? यस, बताना सृष्टि, इसका मतलब क्या है? डॉलर का प्राइस इसमें बढ़ गया, ओके, डॉलर क्वालिटी नहीं है. यस, परफेक्ट. इसके वजह स्लेस डिक्लाइन. स्नेहा क्लियर है आपको? किसी को नहीं क्लियर है इमीडिएटली मुझे बोलना, ठीक है? यस और नो? ओके. Exchange rates determine how much one currency is worth compared to another. Fluctuations impact imports, exports, and international investments. If a country's currency weakens, its products become cheaper for foreign buyers, boosting exports. If a currency strengthens, exports become expensive, reducing competitiveness. जो मैंने एग्जांपल देखे आपको समझाया. अभी तक हमने क्या पढ़ा? टेक्सटाइल में से, टेक्सटाइल छोड़ो, इकोनॉमिक में से क्या पढ़ा हमने? नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद कौन सा? इंटरेस्ट रेट्स. नंबर 3 करेंसी फ्लक्चुएशन रेट. ओके, भाई नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. हैवी है टॉपिक, ब्रेक चाहिए तुमको 5 मिनट का कुछ? ओके. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या फर्क है? इन्फ्लेशन मींस प्राइस इंक्रीज, डिफ्लेशन मींस प्राइस डिक्रीज. कौन सा हेल्दी है फॉर इंडिया? दोनों हेल्दी है या दोनों भी अनहेल्दी है? दोनों भी अनहेल्दी है. ओके, मुझे बताओ रिसेशन में एंड इनमें क्या फर्क है? रिसेशन एंड डिफ्लेशन. हाँ, मंदी. डिफ्लेशन मतलब क्या? प्राइजेस बहुत ही कम हो गए. डिफरेंस समझ में आया तुमको? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड क्या? यस. रिसेशन का ऑपोजिट क्या है? बूम. बिजनेस बूम करना इज ऑपोजिट. ओके. इन्फ्लेशन इज द राइज इन प्राइजेस ओवर टाइम, मीनिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मतलब क्या है? 1 लाख रुपीज में मैं जो सामान खरीद रहा हूं, इन्फ्लेशन की वजह से वही सामान का काउंट कम हो जाएगा. मैं अगर 2 बॉटल खरीद रहा हूं फॉर 40 रुपीज, कल को मैं एक ही बॉटल खरीद पाऊंगा फॉर 40 रुपीज. इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या? हाइपर इन्फ्लेशन, यही बॉटल विल कॉस्ट मी 2000 रुपीज, 4000 रुपीज, उसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन. ओके. हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स इकोनॉमी? Higher prices mean consumers spend more on essentials, leaving less for savings and luxury purchases. मान लो तुम 10,000 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 4,000 रुपीज फूड, रेंट एंड बेसिक एजुकेशन, बचा हुआ 3,000 रुपए तुम क्या करोगे? तुम लग्जरी आइटम्स में स्पेंड करोगे, मूवी, सिनेमा, XYZ, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स. बचा कितना? 3,000. तुम इसको इन्वेस्ट करोगे. अभी इन्फ्लेशन जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? यही चीज मुझे कॉस्ट करेगा 8,000 रुपीज. बचा कितना मेरे पास? 2,000 रुपए. अभी 2,000 रुपए अभी लग्जरी आइटम्स एंड इन्वेस्टमेंट मेरा कम हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से. और नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि लग्जरी एंड इन्वेस्टमेंट क्यों कम होता है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. क्लियर है? ओके. अभी वापस पढ़ते हैं. हायर प्राइसेस मीन कंज्यूमर स्पेंड मोर ऑन एसेंशियल्स, लीविंग लेस फॉर सेविंग्स एंड लग्जरी परचेजेस. ये पढ़ेंगे एंड देन लास्ट. इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बिकम्स अनसर्टेन बिकॉज प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स गेट्स डिफिकल्ट. मुझे मालूम ही नहीं कि भाई आगे क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा? आई विल ऑलवेज सेव, आई विल नॉट इन्वेस्ट. ओके. बिजनेसेस फेस हायर कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल्स, वेजेस एंड ट्रांसपोर्टेशन. अभी ये बॉटल का कॉस्ट अगर 20 रुपीज जो है बॉटल अभी 40 रुपीज हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट? उस शॉपकीपर को भी उतना ही कॉस्ट लग रहा है. तो रॉ मटेरियल्स इज इंक्रीजिंग प्राइस. ओके. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज
एज सेंट्रल बैंक्स ट्राई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय मेकिंग बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज एज सेंट्रल बैंक्स ट्राई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय मेकिंग बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी ताकि पैसा कम आएगा। यस यस, इन्फ्लेशन टाइम में क्या होता है ना, सबके पास बहुत पैसा है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है। अभी गवर्नमेंट चाहता है कि भाई मार्केट में इतना पैसा नहीं बहे, तो उसके लिए क्या करेगा गवर्नमेंट? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। इंटरेस्ट अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? पैसा वापस आना शुरू होगा। कैसे? कौन सा? रीपेमेंट। लोन जो उन्होंने लिया है, हाँ करेक्ट, लोन जो भी लिया उनको अभी उनको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो क्या अभी मार्केट में कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट? यस, यही चीज बोल रहा हूं। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज एज सेंट्रल बैंक्स ट्राई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय मेकिंग बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव। करेंसी बिकम्स वोलेटाइल इंपैक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? करेंसी बिकम्स वोलेटाइल इंपैक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यस, अभी मैंने आपको एग्जांपल बोला था, 200 रुपीज, 100 रुपए का जो मशीनरी, $100 का जो रोबोटिक्स है, दैट इज कॉस्टिंग मी 200 रुपीज नाउ सडनली। वैसे ही उनको भी लगता रहेगा कि भाई दे हैव टू पे मी $100, नाउ उसका प्राइस बढ़ गया है। तो विल एनी कंट्री डील इन एनी कंट्री जिसका फ्लक्चुएशन इज मोर कंटिन्यूसली? नो। करेंसी बिकम्स वोलेटाइल मीन क्या? वोलेटिलिटी, ऊपर नीचे, इंपैक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब तुमको समझ में आ रहा है हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स बिजनेस? मुझे सारे मतलब की पॉइंट्स बोलो इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है इन बोल्ड लेटर्स। इंटरेस्ट रेट, हायर प्राइसेस स्पेंड ऑन एसेंशियल्स, क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? फेस हायर कॉस्ट। नंबर 3, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। नंबर 4, वोलेटाइल। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बिकम्स अनसर्टन। अभी अपन श्रीलंकन क्राइसिस पढ़ेंगे 2022 और 2023 में। इन्फ्लेशन इन श्रीलंका सोर टू ओवर 50%। मतलब क्या? 20 रुपीज का बॉटल, नाउ इट्स कॉस्टिंग मी 30 रुपीज इन श्रीलंका। मेकिंग बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन अनअफोर्डेबल फॉर मेनी पीपल। बेसिक आइटम्स लोग खरीद नहीं पा रहे बिकॉज इट वॉज अनअफोर्डेबल। Businesses struggle to operate due to skyrocketing cost and foreign investors pulled out due to uncertainty. इसका मतलब क्या है? सेकेंड, मान लो ये जो बॉटल है 20 रुपीज का बॉटल है, मैंने इंक्रीज कर दिया प्राइस। क्यों इंक्रीज किया? बिकॉज मेरे लिए रॉ मटेरियल का प्राइस इज इंक्रीजिंग, तो इसलिए मैंने 20 रुपए का बॉटल जो है मैंने 30 रुपए का कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा? ये बस एक आइटम है, ऐसे मैंने सारे आइटम्स को कर दिया, तो क्या फॉरेन लोग इन्वेस्ट करेंगे अपने इसमें? नहीं। क्यों इन्वेस्ट नहीं करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा मालूम नहीं, राइट? बिकॉज नाउ इट इज अनअफोर्डेबल फॉर मेनी पीपल। अंडरस्टूड? द गवर्नमेंट हैड टू सीक फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम IMF टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। स्टेबलाइज मतलब क्या? टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मल इकोनॉमी को। नेक्स्ट इज नेटफ्लिक्स। 2022 में rising cost forced Netflix to increase subscription prices. Many users facing higher living expenses cancelled their subscription to cut cost. This led to Netflix losing millions of subscribers and a sharp decline in its stock price. इसका मतलब क्या है? श्रीलंका वाला एग्जांपल बहुत डिफिकल्ट था, ये नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल इज इट नाउ इजियर टू अंडरस्टैंड? इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ? यस, परफेक्ट। फोर्थ पॉइंट, अभी हमने कितने पॉइंट्स पढ़े? नंबर 3 पॉइंट्स पढ़े मैक्रो इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी एक्सचेंज रेट्स, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारा हो गया कवर, अभी अपन डिफ्लेशन पढ़ेंगे। डिफ्लेशन में क्या हुआ? जापान हैज सफर्ड फ्रॉम डिफ्लेशन फॉर डिकेड्स, मीनिंग प्राइसेस केप्ट फॉलिंग. People postpone purchases waiting for lower prices which reduces business revenue. मुझे बताओ, ये जो आईफोन है 1 लाख रुपीज आईफोन,
2 months के बाद दिस आईफोन इज कॉस्टिंग मी 70,000 रुपीज, उसके बाद 60,000 रुपीज, उसके बाद 50,000 रुपीज। क्या लोग खरीदेंगे आईफोन? क्या खरीदेंगे या फिर वेट करेंगे टू अगेन प्राइस नीचे गिरने के लिए? अगर 1 लाख से 50 के अगर कॉस्ट कर रहा है मुझे, लोग नॉर्मली वेट करेंगे कि भाई आईफोन कभी 20 के 30 के या फिर मेरे बजट में आएगा। इसकी वजह से क्या हो गया? अगर लोग वेट करेंगे, क्या डिमांड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है। डिमांड कम हो रहा है, क्या लोग खरीदेंगे आईफोन इमीडिएटली? नो। तो इसके से क्या होगा? पीपल विल डिले परचेजेस एक्सपेक्टिंग इवन लोअर प्राइसेस विच रिड्यूसेस डिमांड। कंपनीज अर्न लोअर रेवेन्यूज लीडिंग टू जॉब कट्स एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर लोग आईफोन नहीं खरीद रहे, एप्पल कंपनी सर्वाइव कैसे करेगा? करेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा? एप्पल एम्प्लॉयज को फायर करेगा टू कट कॉस्ट। उसके बाद डेट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इवन दो प्राइसेस फॉल द अमाउंट ऑफ मनी ओड स्टेज द सेम। इसका मतलब क्या है? Debts become more expensive because even though prices fall, the amount of money owed stayed the same. मैंने 1 लाख रुपए लोन लेके मैंने गन्ने का फैक्ट्री बोल रहा, गन्ने का जूस मैंने सेटअप किया। गन्ने का जूस कितना आता है? 20 रुपीज। इमीडिएटली गन्ने का जूस का जो प्राइस है 1 रुपए हो गया। लोन क्या मेरा कम होगा? नहीं, बट गन्ने का प्राइस कम हो गया। तो विल आई बी एबल टू रीपे द लोन ऑन टाइम? 1 रुपये करने की वजह से कैसे मैं 1 लाख रुपए रीपे करूंगा, राइट? सो डेट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इवन दो प्राइसेस फॉल द अमाउंट ऑफ मनी ओड स्टेज द सेम। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोज डाउन एज बिजनेसेस रिड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन। अगर मेरा गन्ने का शॉप चल नहीं रहा है तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? बैंक लोन क्यों देगी मुझे? करेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा? गन्ने का जूस सिर्फ मेरा एग्जांपल नहीं है, ऑल ओवर इंडिया जितने भी गन्ने के जूस है सबका अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गया, विल इट कॉज अ मेजर इंपैक्ट इन इंडिया? यस, ओके। कंपनीज लाइक सोनी एंड टोयोटा फेस्ड स्लोअर ग्रोथ, द जापान इकोनॉमी स्टैग्नेटेड फॉर इयर्स। स्टैग्नेटेड मतलब क्या? स्टैग्नेटेड मींस स्टैग्नेटेड मतलब ना ऊपर ना नीचे, सेम ग्रोथ। अभी ये अपना डिफ्लेशन। नेक्स्ट इज 2008 हाउसिंग मार्केट क्रैश। सुना किसी ने? हाउसिंग मार्केट, ओके। 2008 में क्या हो गया? हाउसिंग प्राइसेस कोलैप्स लीडिंग टू डिफ्लेशन द रियल एस्टेट सेक्टर। डिफ्लेशन रियल एस्टेट सेक्टर मतलब क्या? 50 लाख का जो मैं घर खरीद रहा हूं, इमीडिएटली दैट घर इज कॉस्टिंग मी 25,000 रुपीज, उसको बोलते डिफ्लेशन। Home owners with loans suffered massive losses as their houses were worth less than the mortgage payments. Mortgage payment मतलब क्या? Yes. This triggered a financial crisis causing banks to fail and businesses to shut down. 50 lakhs का जो मैंने घर लिया है, वो घर अभी कॉस्ट कर रहा है 25,000 रुपीज। ओके, क्या मैं घर किसी को बेचूंगा क्या 25,000 रुपए में? नहीं बेचूंगा। अगर मैं घर किसी को बेचूंगा ही नहीं तो मैं बैंक को लोन रीपे कैसे करूंगा? ऐसे सब लोगों ने किया। अगर सब लोग बैंक को लोन रीपे नहीं कर पा रहे तो बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? इसकी वजह से बैंक्स कोलैप्स्ड, बैंक ही बंद हो गया इसकी वजह से। कब हुआ ये? 2008 हाउसिंग मार्केट क्रैश। समझ में ना? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दोनों भी अनहेल्दी है फॉर इकोनॉमी। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? पेस्टल में से पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है? इकोनॉमिक ग्रोथ और कौन सा? इंटरेस्ट रेट, नंबर 3 करेंसी रेट, नंबर 4 इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। और है क्या इसमें कुछ? यस, पीई हो गया। एस का मतलब क्या है? सोशल, एस को रहने दो। टी टेक्नोलॉजी, ई एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स हो गया ना भाई, हो गया एनवायरमेंट। उसके बाद लास्ट इज लीगल। अभी अपन पढ़ेंगे सोशल। गाइस टॉपिक हैवी है क्या? हैवी है टॉपिक? हैवी है क्या? क्या करना है? 5 मिनट ब्रेक लेते हैं? लेना है 5 मिनट का ब्रेक?
क्या हो गया? हाँ, चाहिए। चाहिए ले लो। तुमको एग्जाम में एग्जाम्पल लर्न नहीं करना है, तुमको बस विजुअलाइज करने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। ओके, वेदांत टेंशन ले रहा है क्या? वेदांत क्या करना है? गाना ना बजाना है या तुमको टाइम पास करना है? इतना सोच के रहे हो? क्या क्या सृष्टि, क्या करना है? मोबाइल देखना तुम सबको, गाना लगाना है। कौन सा लगाना है बताओ? विधान सोच के आ रहेगा भाई आज ये गाना लगाएंगे अपन। साहिल, श्रेयस, तुमको सब समझ में आया? कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे बोल देना। अरे इनको नोट्स नहीं है गाइस, तुम्हारे पास नोट्स है क्या? साहिल एंड श्रेयस, गाइस बोलो जल्दी, सोशल खत्म करना है अपने को। अरे बोलो भाई, क्या हो गया? हनी सिंह, Kit Kat Dark, new delicious Kit Kat with layers of dark chocolate coating and crispy wafer. Have a dark, delicious break. Italy made, fancy cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, killer suits, the kind of bear. किसी को इतना अमीर बनना है? बनना है वेदांत? मुझे तो बनना है भाई। I'm a motherfucking millionaire. Italy made, fancy cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, killer suits, the kind of bear. I'm a motherfucking millionaire. On the top of the line, I can let you your stocks. Red Bull नाल क्लासिक हम लगे मेरे थॉट्स 10 साल हो गए अज भी उन्हां दे सेन च मैं रेंट फ्री ओल्ड एज रोज मैं करांदा बिलोंग करा दे ऑप्स टू ओ जो मेरे पलाए उन्हां दे नी शिट कोई मेरे नाल मुकाबले च हुंदा नहीं मैं फिट तो अज भी ने ली बनांदी रहंदे झूठ चट दे कभी मेरे सिंगर बिना लगी ते हिट कोई फैन बेस मेरा जिवें कट कोई कोड़िया बनाओ दे बोले गलत कोई बिना मेलोनी ओजी ओजी हुंदी गिटार नाल स्टंट कोई Only boss moves, put your guitars, in spaceship, trip to Mars, the dog bread, banging his shit, flying kisses on, from everywhere, bikini made, fat cigars, pull up like a shade, shuffle cars, little suits, the kind of bear, I'm a motherfucking millionaire, more in the heels, more than us, I get dirty money, क्या करेगा वेदांत इतना पैसे का? Like study hits switch, go to the racks, man, look at the money you will. Check your facts, man. Oh, man, they never the chana get in it to work it. Gonna annually make all you get on the tax, man. Alpha, the sigma, the munda below milli. On a new level, like a minga divi veli. I don't know where, Jago deep koi sit da. मैं बड़े आदि hype दूँ, मैं करता डरेली. Only take checks, on radar, fly करा private. सोचा तो बात, कौन जाने where, इन्हें affair. Italy made, fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, little suits, the kind of bear. I'm a motherfucking millionaire, more in the deals, more than us, I get dirty money, super fast, die there, cause I don't care. I'm a motherfucking millionaire, Italy made,
fat cigars, pull up like a shit, chauffeur cars, killer snoops, like unrepair. I'm a motherfucking millionaire. More in the hills, more in the night, dirty money, super wild, direct, that's a boy. I'm a motherfucking millionaire. Yeah, baby. हो गया? और कुछ गाना बजाना है किसी को? नेहा, बस एक लास्ट सोशल खत्म करेंगे, फिर अपना खत्म हो जाएगा। चैप्टर नहीं, चैप्टर का हाफ खत्म होगा। ओके, ऑल राइट, यस। सोशल में, सोशल मतलब क्या? किसी को कोई आइडिया? सोशल, हाउ डज सोशल अफेक्ट्स बिजनेस? एज, पॉपुलेशन, जेंडर, इसको बोल देंगे सोशल। ओके, अपन पढ़ेंगे। इसमें एज, पॉपुलेशन आएगा नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 राइज ऑफ वुमेन इन दी वर्कफोर्स। नंबर 3 कल्चर आएगा इसमें। नंबर 4 LGBTQ+ इंक्लूजन आएगा। उसके बाद क्लास डिवाइड आएगा, एंड देन विल बी डन। ओके, 5 फैक्टर्स। नंबर 1 इज एजिंग पॉपुलेशन। जापान में ना 90% लोग बुढ़े। अभी जहां पे बुढ़े लोग हैं वहां पे तुम नाइकी का शू बेचोगे किसी को? नहीं। क्यों नहीं बेचोगे? बिकॉज नाइकी इज यूज्ड बाय यूथ। ओके, तो एज पॉपुलेशन भी मैटर करता है इन अ बिजनेस। कैसे? जापान वाला एग्जांपल से। जापान में तुम नाइकी का शूज का कंपनी ओपन करोगे या फिर हेल्थ केयर वाला बिजनेस ओपन करोगे? हेल्थ केयर। जापान हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट populations leading to a shrinking workforce. Shrinking मतलब क्या? कम होना वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का नॉर्मली एज कितना होता है काम करने का? यस, 16 to 55, 45, 60। 60 के ऊपर तुम किसी का एम्प्लॉय करेगा क्या? नहीं। तो यहां पे क्या है? यहां पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव 30-40 ईयर्स। तो इसकी वजह से क्या हो गया? वर्कफोर्स अगर कम हो गया, विच विल लीड टू कंज्यूमर डिमांड इन यूथ ड्रिवन इंडस्ट्रीज लाइक गेमिंग एंड फास्ट फैशन। गेमिंग एंड फास्ट फैशन बिजनेस तुम ओपन करोगे जापान में? नहीं। अब इसका अपॉर्चुनिटी कैसा होगा? कंपनीज लाइक पैनासोनिक एंड टोयोटा हैव डेवलप्ड रोबोट्स एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस टू कंपेंसेट फॉर लेबर शॉर्टेजेस। इसका मतलब क्या है? तुम रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर बेचोगे या फिर काम वाली को बेचोगे? वहां पे काम वाली तो है ही नहीं, तुम्हारा ऑप्शन क्या है? रोबोटिक। इंडिया में काम वाली बाई है, तुम यहां पे रोबोट बेचोगे क्या? कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन वहां पे तुम रोबोट बेचोगे तो सब खरीदेंगे। हेल्थ केयर कंपनी लाइक निशी इको फार्मास्यूटिकल्स हैव एक्सपेंडेड एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स। सो एजिंग पॉपुलेशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। क्लियर चीज? इतना फोन यूज करोगे आप? मत करो। नंबर 2 राइज ऑफ वुमेन इन दी वर्कफोर्स। पहले क्या होता था? कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज में सिर्फ ओनली मेन वर इन्वॉल्व। अभी गर्ल्स भी काम करना शुरू कर रहे हैं। तो इसके से क्या हो गया? ट्रेडिशनल मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज लाइक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्ट्रगल टू अट्रैक्ट फीमेल टैलेंट एंड मस्ट चेंज योर वर्क एनवायरमेंट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंस्ट्रक्शन माइनिंग बिजनेस में जो भी है, अभी उनको फीमेल्स को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा। फीमेल्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा तो उनको अपना बिजनेस एनवायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। ओके, नाउ डिड यू अंडरस्टैंड जेंडर, हाउ इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस? ओके, अब इसको अपॉर्चुनिटी देखते हैं। कंपनीज लाइक यूनिलीवर एंड एसेंचर हैव इंप्लीमेंटेड पॉलिसीज लाइक फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स एंड पैरेंटल लीव, मैटरनिटी लीव टू अट्रैक्ट एंड रिटेन फीमेल एम्प्लॉयज, इंप्रूविंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, वुमेन वाला समझ में आया तुमको? यस। नेक्स्ट इज एथनिक डाइवर्सिटी एंड मल्टी कल्चरलिज्म। टैको बेल सुना तुमने? कंपनी टैको बेल। ओके, यस, नाम सुना। मान लो मैकडॉनल्ड्स अपने आइटम में बीफ बेचता है, क्या इंडिया में चलेगा क्या बीफ? नहीं, लोग खरीदेंगे बट बहुत कम खरीदेंगे। लेकिन तुम अगर यही चीज यूएस में बेचोगे तो लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कल्चर ऐसा है, वहां पे बीफ पोर्क सब खाने वाले लोग हैं। इंडिया में खाने वाले लोग बहुत कम है। ओके, कुछ बोलना तुमको?
पाकिस्तान में भी, यस। तो कल्चर ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, एथनिक डाइवर्सिटी एंड मल्टी कल्चरलिज्म। अब इसको अपन देखेंगे एग्जाम्पल। मैकडोनल्ड्स कस्टमाइजेस इट्स मेनू बेस्ड ऑन ethnicity and culture. For example, it offers mac aloo tikki in India, vegetarian, जो यूएस में नहीं मिलेगा, mac aloo tikki. Kosher McDonald's in Israel and halal menus in Muslim majority countries. अरे समझ में? Threat: companies that fail to adapt to local demographics risk losing customers. तुम कोई गए रेस्टोरेंट में, वहां पे तुमको मालूम पड़ा कि भाई ये बीफ भी बेचा, तुम जाओगे वापस उस रेस्टोरेंट में? नहीं। तो क्या उन्होंने कस्टमर लूज किया? यस। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर्स का कल्चर समझ नहीं पाए। तीन चीज क्लियर है। नेक्स्ट इज एलजीबीटीक्यू इंक्लूजन। इसका मतलब क्या है? एलजीबीटीक्यू फुल फॉर्म क्या है? मुझे भी आज ही मालूम पड़ा। गे, ट्रांसजेंडर्स, बाइसेक्सुअल, क्वीर, यस। प्लस मतलब क्या? यस, देयर आर 33 जेंडर्स ह्यूमन पॉपुलेशन में। कितने हैं? 33। ये मुझे भी आज ही मालूम पड़ा। ओके, अपॉर्चुनिटी क्या है? ब्रांड्स लाइक नाइकी, लेविज एंड स्टारबक्स ओपनली सपोर्ट एलजीबीटीक्यू प्लस राइट्स एंड रिलीज प्राइड थीम्ड कैंपेन्स एंड बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। मान लो अगर मैं बोलूंगा कि भाई मेरा गोल है कि बच्चे का कोई भी जेंडर ओरिएंटेशन हो, मैं हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करूंगा। अगर मैंने ऐसा मिशन अगर मैंने शुरू किया तो क्या मेरा और बच्चों में बॉन्ड डेवलप होगा? यस। क्या बच्चे में से लॉयल रहेंगे? और यस। नंबर 2, कंपनीज ऑपरेटिंग इन, क्या मैं यही चीज हर जगह जाके बोलूंगा कि भाई मैं हर बच्चों को सिखाने के लिए तैयार हूं, एवरी सिंगल किड इज वेलकम? क्या मैं हर जगह पे एक्सेप्ट करेंगे लोग? मुझे नहीं करेंगे। जहां पे बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं, जिनको मतलब दे डोंट अप्रूव कि ऐसे जेंडर्स भी होते हैं, क्या वो लोग रिस्पेक्ट करेंगे मुझे? क्या वो मुझे बिजनेस करने देंगे? नहीं। तो क्या हर जगह चलेगा? क्या नहीं चलेगा। सो इसका थ्रेड क्या है? कंपनीज ऑपरेटिंग इन कंजर्वेटिव रीजन्स में फेस बैकलैश। डिज्नी कंपनी जो है, दे फेस्ड क्रिटिसिज्म इन सम कंट्रीज फॉर प्रमोटिंग एलजीबीटीक्यू प्लस इंक्लूसिविटी इन फिल्म्स। ओके, समझ में आया तुमको? नेक्स्ट इज क्लास डिवाइड एंड इनकम लेवल्स। मतलब क्या? अमीर और अमीर होते जा रहे, गरीब और गरीब होते जा रहे। इसका कंपनीज लाइक लुई विटन, सुनना लुई विटन target the high income segment while budget friendly brands like Walmart cater to low income groups. ठीक है। एप्पल किसको टारगेट करता है? प्रीमियम। बाकी से स्मार्टफोन जो कंपनीज है, Xiaomi एंड ऑल, दे टारगेट टू मीडियम। नेक्स्ट इज थ्रेट: राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी कैन क्रिएट मार्केट सेगमेंटेशन वेयर मिड टायर ब्रांड्स स्ट्रगल बिकॉज कस्टमर्स इधर गो फॉर लग्जरी और डिस्काउंट ऑप्शंस। इसका मतलब क्या है? जो ना हाई इनकम ग्रुप को सर्व कर रहा है, ना लो बजट इनकम को सर्व कर रहा है, जो बीच में है। इसकी वजह से क्या होता है? जो बीच वाले कस्टमर को सर्व करते हैं ना, सडनली इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीजेस। अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। तो ये किसको सर्व करेगा? राइट। तो उसमें दे विल फेस डिफिकल्टी। भाई हमारा सेगमेंट क्या है? कस्टमर सेगमेंट का। तो यहां पे क्लास डिवाइड एंड इनकम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अभी इसका अपन रीड करेंगे एंड देन विल बी डन। डेमोग्राफिक्स फोर्सेस इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन बाय शेपिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, लेबर मार्केट्स एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज। ओके, लास्ट इज सोशल एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इंपैक्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड वर्कफोर्स प्लानिंग। ये चीज क्लियर है तुमको? कंपनीज दैट अडॉप्ट क्विकली टू कल्चरल एंड पॉपुलेशन शिफ्ट्स gain a competitive advantage. Ignoring demographic trends can result in missed opportunities and declining market share. Businesses must stay ahead of social and demographic trends to thrive in an ever-changing world. Thrive मतलब क्या? अरे रुक जा। Thrive मतलब क्या? Thrive means becoming successful in an ever-changing world. Businesses can thrive, they can be stagnant or they can decline. Okay? अभी पेस्टल का मुझे बताओ फुल फॉर्म। पी का मतलब पॉलिटिक्स कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल। ई फॉर कौन सा? लास्ट वाला ई, एनवायरमेंट। एल फॉर लीगल। टी फॉर एस में क्या क्या पढ़ा हमने? जो भी याद रहा बोलो मुझे। एलजीबीटी क्यों तुमको याद रहेगा?
थोड़ा सा डिफरेंट है वो, एज, उसके कल्चर, उसके बाद वुमेन, जेंडर, ओके, एंड लास्ट इज इनकम इनइक्वालिटी। और एस फॉर सोशल, ई फॉर इकोनॉमिक। इसमें क्या पढ़ा हमने? मैक्रो और इंटरेस्ट रेट, करेंसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और है इसमें माइंड मैप देख के बोलो, और है कि नहीं? माइंड मैप नहीं है, इतना ही है। क्लियर है पेस्टल? किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे डाउट पूछ लेना। ओके, चलो हो गया अपना। कुछ नया सीखने को मिला आज? यस, मेरे लिए हाँ मत बोलो, सच में यस। ओके, चलो मिलते हैं फिर कल। साहिल एंड श्रेयस, साहिल तो चला भी गया, श्रेयस चला गया। साहिल कोई डाउट है तुमको? ओके, नोट्स में बोलता हूं अथर्व को भेजने के लिए। ओके, परफेक्ट, चलो मिलते हैं कल।